नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह रिवाइज आंसर के आने से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको लेकर है। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर पहले तो हमारे नंबर इतने बन रहे थे, अब 8 से 10 नंबर हमारे कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, यानी बहुत सारे इस कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित बहुत हैं और परेशान भी हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि जैसे होता है कि हम सिलेक्शन के बहुत ही करीब हो और अचानक से आपको पता चल जाए कि आप उस सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं, तो परेशान होना ही पड़ता है। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन को आपने पहले आंसर की से आपके क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है, और जैसे ही रिवाइज आंसर की आ गई है उसमें वो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो वो नंबर यानी जो आपने काउंट किया था वो आप में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये रिवाइज आंसर की से क्या है, कट ऑफ जो बनती है इसमें बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अभ्यर्थी सिलेक्शन के करीब थे कट ऑफ से, यानी कि भर्ती में उनको नियुक्ति मिलने ही वाली थी, अब जब उनके क्या 8 से 10 नंबर जब कम हो जाएंगे तो वो क्या है भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसको वही अभ्यर्थी सही प्रकार से फेस कर सकता है जिन्होंने एग्ज़ाम को दिया हो। ठीक है, और इस वजह से क्या है बहुत सारे जो छात्र हैं इस भर्ती से बाहर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि नौकरी मिलते मिलते बाहर हो जाएंगे। अभी सोशल साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसको आयोग ने पहले क्या है आंसर की में सही माना था, अब क्या है दूसरे ऑप्शन को वहाँ पर सही कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है सोशल साइंस में कई क्वेश्चन ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिसके आंसर चेंज हो गए हैं। ठीक है, आंसर चेंज होने से क्या होगा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी के जो नंबर कम हो जाएंगे, इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जिन्हें उस क्वेश्चन को पहले उनके गलत हो रहे थे, बाद में इस आंसर की से क्या है सही हो जाएंगे। तो कट ऑफ में क्या बहुत एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, जल्द ही ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी, इसके बाद ही कोई भी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप धैर्य बना कर रखें, परेशान न हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये कही गई है, एक सीट एक छात्र का चयन। एक सीट और एक छात्र का चयन का मतलब ये है जैसे कोई भी अभ्यर्थी, ठीक है, जैसे कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए उन्हें 6 to 8 के लिए भी फॉर्म फिल किया है, 9 to 10 के लिए भी फॉर्म फिल किया है और 11-12 के लिए भी फॉर्म फिल किया है। मान लीजिए अगर उसके क्या तीनों में क्वालिफाई होता है अच्छे नंबरों से, तीनों ही कट ऑफ में अगर आता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सिलेक्शन तो कोई भी अगर होगा वो अपर वाला ही करेगा, यानी कि 11-12 में ही ज्वाइनिंग करेगा, क्योंकि उसकी सैलरी बाकी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि सबसे पहले आप क्या है कि 11 से 12वीं वाला क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसका रिजल्ट जारी करिए। ठीक है, और इसमें कि होने के बाद जो नीचे के दो हैं, ठीक है, 9, 10 और 6 to 8 में है, इसमें क्या है कि उन छात्रों का नाम न डालिए जिनका है अपर वाले में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो नीचे की जो अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम हो रहे हैं या कट ऑफ कम हो रहे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी का तीनों में सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या है दो जो है सीटें वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे यही कहा जा रहा है कि एक सीट एक अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इन सारी बातों को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, हो सकता है कि कट ऑफ आपके नंबर के इर्द गिर्द ही हो। ठीक है, इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन बना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।